नमस्कार। आज बात अनिल अंबानी पर। लंबे वक्त से भारी कर्ज और दिवालियापन से जूझ रहे अनिल अंबानी ने कारोबार में एक बड़ा दांव मारा है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की अहम कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अनिल अंबानी ने पूरी तरह से टर्न अराउंड कर दिया है और इसी से अब इस बात की उम्मीद पैदा होने लगी है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल अंबानी को फिर से देश के सबसे रईसों की लिस्ट में शामिल करने में बड़ा रोल निभाने वाली है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने एक ऐसा बड़ा मुकाम हासिल किया है जिससे देश के तमाम कारोबारी ग्रुप्स भी हैरत में आ गए हैं। अब क्या है पूरा किस्सा, आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। अनिल अंबानी की कहानी तो आपको याद ही होगी। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बंटवारे में अच्छी खासी कंपनियां हासिल की थी, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने आगे चलकर तेज रफ्तार एक्सपेंशन किया और बैंकों से भारी भरकम कर्ज उठाया, वो उनके पूरे कारोबार पर भारी पड़ गया। कर्ज बढ़ते गए और ऐसे हालात भी पैदा हुए जबकि छोटे अंबानी को कोर्ट में दिवालियापन के लिए अर्जी डालनी पड़ गई। लेकिन अब एक बार फिर से अनिल अंबानी की तकदीर बदलती दिख रही है और इसमें उनकी सबसे बड़ी मददगार साबित हो रही है उनकी दो कंपनियां, एक रिलायंस पावर और दूसरा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हीं दोनों कंपनियों के बूते अनिल अंबानी एक बार फिर से कारोबार में अपने पैर जमाते दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी रिलायंस इंफ्रा तो जैसे उनका ट्रम्प कार्ड साबित हो रही है। अब कैसे, ये बताते हैं आपको। असल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने कर्ज को जीरो कर लिया है। बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रिलायंस इंफ्रा पर स्टैंड अलोन डेट अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब ऐसा हुआ कैसे? दरअसल अनिल अंबानी ने गुजरे फिजिकल ईयर यानी 2024-25 में कंपनी पर मौजूद करीब 3,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सिर्फ कर्ज ही नहीं उतारा है बल्कि कंपनी ने जबरदस्त तिमाही नतीजे भी पेश किए हैं। देखिए, गुजरे फिजिकल की चौथी तिमाही में रिलायंस इंफ्रा का कंसोलिडेट प्रॉफिट 4,387 करोड़ रुपए था। अगर एडजस्टेड एबिटा की बात करें तो चौथी तिमाही में ये 681% बढ़कर 8,876 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। चौथी तिमाही में कंपनी को हुआ जबरदस्त प्रॉफिट इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इससे ठीक पिछली तिमाही यानी Q3 में रिलायंस इंफ्रा को 3,298 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। यानी बीती तिमाही रिलायंस इंफ्रा और अनिल अंबानी दोनों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। अगर पूरे साल पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 4,938 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ, जबकि इससे पिछले फिजिकल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को 1,609 करोड़ का लॉस हुआ था। एबिटा भी सालाना आधार पर 154% बढ़कर 12,288 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही कंपनी की ऑपरेशनल इनकम भी 7% बढ़कर 23,592 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। डेट चुकाने और चौथी तिमाही में तगड़ा प्रॉफिट दर्ज करने का असर रिलायंस इंफ्रा के शेयरों पर भी दिखाई दिया है। बुधवार को दोपहर के वक्त रिलायंस इंफ्रा के शेयर करीब आधा फीसदी चढ़कर 308 रुपए पर कारोबार करते नजर आए। कारोबार के दौरान शेयर 312 रुपए के हाई तक गया। बीते एक महीने में ही इसका शेयर 20% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। जबकि एक साल की बात करें तो इसमें इन्वेस्टर्स को 82% का तगड़ा रिटर्न मिला है। रिलायंस इंफ्रा के शेयरों ने ऐसे वक्त पर बढ़िया परफॉर्म किया है जबकि पिछले साल अक्टूबर से ही बाजार में उतार चढ़ाव का दौर दिखाई दे रहा है। और अब चलते चलते बताते हैं कि आखिर रिलायंस इंफ्रा क्या काम करती है। दरअसल रिलायंस इंफ्रा बिजली, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और डिफेंस सेक्टरों में काम करती है। ये कंपनी अनिल अंबानी की अगुवाई में रिलायंस ग्रुप का एक हिस्सा है। लॉस और फाइनेंशियल चैलेंजेस से लंबे वक्त तक जूझने के बाद अब रिलायंस इंफ्रा एक बार फिर न सिर्फ प्रॉफिट में आ गई है बल्कि इसने खुद को डेट फ्री भी कर लिया है। और इसी से इस बात की भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या इसी कंपनी के बूते अनिल अंबानी भी एक बड़े टर्न अराउंड की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें मनी 9 के साथ। नमस्कार।